आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सस्ती तरीन फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी सब्जियां बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी। आपके गुलाब के पौधे वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, उन पे फूल बहुत अच्छे आएंगे, उन फलों वाले पौधे पे फल बहुत अच्छा लगेगा, सब्जियों पे सब्जियां बहुत हेल्दी लगेंगी। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये बेनिफिट ले पाएंगे। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके पौधे की जड़ें भी जल सकती हैं और उस पे पेस्ट के भी बहुत ज़्यादा अटैक होंगे, स्पेशली फंगस का बहुत अटैक होगा जो कि आपके पौधे को मार भी सकते हैं। तो जी, ये आपको वो फर्टिलाइज़र नज़र आ रही होगी। ये एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है कि जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे बेतहाशा फ़ायदे मिलते हैं, और अगर आप इसका सही इस्तेमाल ना करें तो ये आपके पौधे को मार भी सकती है। किस तरह? उसकी जड़ों को जला के, और इसकी मौजूदगी में पेस्ट के अटैक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे फंगस है, फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करेगी जो कि अल्टीमेटली आपके पौधे को मार देगी। तो इससे पहले कि मैं इस फर्टिलाइज़र को डिटेल में डिस्कस करूं, इसके बेनिफिट ड्रॉबैक्स बताऊं और ये भी बताऊं कि ये फर्टिलाइज़र कौन सी है, आप लोग गैस कीजिए ये कौन सी फर्टिलाइज़र है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसकी पूरी तफसील जान सकें, इसके इस्तेमाल के तरीके, इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स, और साथ ही इसके इस्तेमाल में क्या एहतियात करनी है और किन पौधों पे इस्तेमाल करना है कि जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज की वीडियो हमें एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है जिसके रिजल्ट्स बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे मिलते हैं, बल्कि उससे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत सस्ती फर्टिलाइज़र है। मैंने आपको इसका नेम गैस करने के लिए कहा था, उम्मीद है आप लोगों ने सही गैस किया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जी, ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। ये रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। ये फर्टिलाइज़र दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक होती है चिप्स की फॉर्म में, पीसीज होते हैं इसके, और दूसरा पाउडर फॉर्म में होती है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं पहले वो बात कर लेते हैं। तो इसमें ये रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें नाइट्रोजन की होती है, लेकिन उसके अलावा फास्फोरस, पोटेशियम भी इसमें एक रीजनेबल क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा ये आपके पौधों को पोटेशियम के अलावा सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और माइक्रोब्स भी प्रोवाइड करती है। आपके पौधे के मीडिया में माइक्रोब्स को भी डेवलप होने में मदद देती है, जिससे आपके पौधे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उससे उसकी ग्रोथ बहुत हेल्दी होती है। और अल्टीमेटली जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छे फ्रूट्स लगते हैं, अच्छी वेजिटेबल्स लगती हैं, और लार्ज क्वांटिटीज में लगती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको इसके न्यूट्रिएंट्स जो ये प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजर वो बताए हैं, और उसके हिसाब से आपको जानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ये आपके पौधे को क्या बेनिफिट देने वाली है। सबसे पहले मैंने कहा रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो जो अल्टीमेटली लश ग्रीन लीव्स की प्रोडक्शन में, उसकी पौधे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये वाली फर्टिलाइज़र। उसके अलावा इसमें फास्फोरस है जो कि रूट्स की ग्रोथ के लिए है, पोटेशियम है जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी रूट्स होंगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और साथ के साथ पोटेशियम की वजह से और हेल्दी रूट्स की वजह से अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी। साथ साथ इसमें माइक्रोब्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं उतने ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी होते हैं। कम चाहिए लेकिन चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगे तो आपके पौधा कभी भी हेल्दी नहीं होगा और ना ही अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। उसके बाद माइक्रोब्स होने की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटीज मीडिया में बढ़ती हैं, जिससे जितने भी आप फर्टिलाइजर उसको प्रोवाइड करते हैं पौधे को, वो डिकम्पोज होके पौधे के यूज की फॉर्म में आ जाते हैं और पौधा उसको आसानी से रूट्स के थ्रू लेके यूज कर लेता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होने की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देती है। मतलब स्लो रिलीज है, लेकिन इतनी भी स्लो रिलीज नहीं है जैसे कि दूसरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये स्लो रिलीज और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है, यानी काफी लंबे अरसे तक आपके पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखती है। अब
ये भी मैं आपको बता दूं कि ये किन किन पौधों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वन एंड ओनली वन रोजेस, हबिस्कस, जैस्मीन, बोगनवेलिया, मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम, सिट्रस के जितनी वैरायटीज हैं सब पे, गावा पे, मैंगो पे, पोमीग्रेनेट, मतलब मेजॉरिटी पौधे जो आप लोग घरों में उगाते हैं उन सबको ये के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कड़ी पत्ता हो गया, मनी प्लांट हो गया, अरीका पाम हो गया, यानी जिनमें ज़्यादा आप कह लें कि लीफी ग्रोथ चाहिए होती है उनमें भी आप इसी को यूज़ करें। मॉन्स्टेरा है, वेजिटेबल्स है, टमाटोज, चिल्लीज, एग प्लांट्स, कुकम्बर, ये सारे यानी पौधे जो हैं इन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स को भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए, जो न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करती है आपके पौधे को, वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ड्रॉबैक्स बाद में बताता हूँ आपको, पहले इसके इस्तेमाल को डिस्कस कर लें। इसके इस्तेमाल के दो तरीके होते हैं। एक, आप इसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं फर्मेंटेशन करके, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप लोग देखना चाहें तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका है इस तरह पाउडर को पौधे की बेस में यूज करना। वो अभी मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे आपने यूज करना। तो चलिए, उसके लिए मैं पहले एक पौधा ले आऊं। ये जी मोती का एक पौधा है, मैंने नया लगाया है, तो इसको मैं लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि ये अच्छे से ग्रो करे। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आप देखें, इसकी मैंने मीडिया को वेट किया कि ये इसका मीडिया जो है सॉइल ड्राई हो जाए अच्छी तरह। तो ये ड्राई हो चुकी है। अब सबसे पहला काम जो है इसकी गोडी का है। इस तरह इसकी गोडी करें आप भी। उसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये इस तरह गोडी करने के बाद अगला स्टेप आपका ये है कि आपने इसे, ये फर्टिलाइजर है मस्टर्ड केक, ये आपने देनी है। कितनी देनी है ये क्वांटिटी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा चली गई तो नुकसान देगी। 2 टेबल स्पून, ये देखें इतने भरे हुए 2 टेबल स्पून आपने तने से पौधे के जरा दूर सॉइल में डाल देने हैं। ये इतने भरे हुए। छोटा पौधा हो तो 1 टेबल स्पून और बड़ा पौधा हो तो 2 टेबल स्पून। और गमले के साइज के हिसाब से भी बता देता हूं, 10 इंच तक है तो 1 टेबल स्पून, 12 या 14 इंच का है तो 2 टेबल स्पून, 16, 18 या 22 इंच का है तो फिर आप टेबल स्पून से ज्यादा ग्राम्स को ज़हन में रखें। 100 ग्राम आपने एक पौधे में ये फर्टिलाइजर देनी है। इसी तरह जमीन में भी आपने ये गोडी करके तने से थोड़ा दूर 100 ग्राम फर्टिलाइजर ही देनी है, ये वाली। और ये कब देनी है? जब पौधा ग्रोथ कर रहा हो, जब ग्रोथ एज में हो, जैसे बरसात का मौसम है, बहार शुरू होने वाली है, तो ये उस टाइम पे आपने देनी है जब पौधा ग्रो कर रहा होता है। और 15 दिन का एटलीस्ट गैप देना है एक दफा देने से एक से दूसरी दफा जब आप देने जाएंगे तो उसमें 15 दिन का गैप होना चाहिए। तो ये लाजमी है, एटलीस्ट 15 दिन का गैप दें और उसके इसको इस्तेमाल करें और फिर देखें इसके रिजल्ट्स। अब आ जाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहले तो आपने जो एहतियात करनी है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक तो फ्रीक्वेंटली देना शुरू कर देते हैं, वो नुकसानदेह है, उससे जड़ें जल जाएंगी। फिर आप इसको बिल्कुल जो है दे के पानी नहीं देते पौधे को, जैसे अब मैंने ये दिया है, इसी तरह छोड़ देंगे तब भी ये नुकसान देगी। मैं अभी इसको भर के पानी भी दूंगा, तो पानी लाजमी देना। और दूसरी बात, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इसके साथ अगर आप कंपोस्ट को यूज़ करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर सिर्फ यही यूज़ कर रहे हैं, कंपोस्ट नहीं कर रहे, तो तब भी कहीं ना कहीं पौधे में कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तो रिच है लेकिन पोटाशियम और फास्फोरस की क्वांटिटी कम है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको साथ कंपोस्ट भी देनी पड़ेगी। एक और गलती जो आप करते हैं, जैसे ये स्टेम आपको नजर आ रहा है, स्टेम के बिल्कुल पास नहीं देना, बल्कि स्टेम से जरा हट के आपने इसको अप्लाई करना है। ओवर फर्टिलाइजेशन से मैं फिर बता रहा हूं कि आपने लाजमी बचना है और उसके बाद पानी लाजमी देना है इसको। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे को ये फर्टिलाइजर जो है कोई नुकसान नहीं देगी, बल्कि उसकी अच्छी ग्रोथ में हेल्प करेगी।
तो यही कुछ प्रॉब्लम है जो आप लोग गलतियां करते हैं, जिससे आपके पौधे को ये फर्टिलाइजर बेनिफिट देने की बजाय नुकसान देती है। अब इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके यूज से जब आप इस तरह ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं इसको, तो इसमें फंगस के इशू आ सकते हैं, इसलिए उसको आपको टाइमली हैंडल करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप 1 टेबल स्पून आप इसके साथ नीम के एक पाउडर मिक्स करके दे देंगे तो वो काफी हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि आपके पौधे को बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो आप भी इसको यूज कीजिए और फिर मुझसे रिजल्ट शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन तो लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आगे चल के ऐसी वीडियोस जब मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपको टाइमली पता चल सके और आप उनसे फायदा उठा सकें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।